दैट इज द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO हमने कल ही बोला कि इट इंक्लूड ब्लड ग्रुप A, it includes the blood group B, it includes the blood group AB, and it includes the blood group O. That is known as the blood group ABO system. ABO blood group system. There is another system that is known as the RH blood group system, right? But पहले जो हम देखेंगे that is the ABO blood group system. अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो हम बोलते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप A है। एक्चुअल में होता क्या है, ये ब्लड ग्रुप A जो है हम बोलते हैं इसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप A होता है उसके आरबीसीज के ऊपर, ये आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उन सेल्स के ऊपर अगर एंटीजन ये हम देखेंगे एंटीजन है क्या, अगर एंटीजन A प्रेजेंट है, इफ द एंटीजन A इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs, we can say that the person is having a blood group A. I will repeat. अगर इंसान के RBCs पर आज एंटीजन A दफान इंसान से ब्लड ग्रुप A, RBCs के ऊपर कौन सा एंटीजन है A, तो दैट इंसान से ब्लड ग्रुप A। अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप B है, उसकी आरबीसीज के ऊपर एंटीजन B होता है, दिस इज द एंटीजन B, एंटीजन B। अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप AB है, उस पर्सन के आरबीसीज के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, A एंटीजन एंड B एंटीजन। ये आरबीसी है, यहां पे एंटीजन A एंड एंटीजन B, सो दिस इज एंटीजन A, दिस इज एंटीजन B, सो ब्लड ग्रुप विल बी AB। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप O है, उसके आरबीसीज के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, शाबाश, एंटीजन O। तो यहां पे ये एंटीजन O और H से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीजन O या H, राइट। सो डिटरमाइन कौन करता है ब्लड ग्रुप को, एंटीजन। Which antigens are present on the RBCs? If antigen A is present, blood group is A. If B is present, the blood group B. If both antigens are present, A and B, तो blood group A। अब एंटीजन O प्रेजेंट होगा RBCs के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप O होता है, ब्लड ग्रुप O होता है। समझ में आए? अब जितनी भी मैंने RBCs बनाई ये मैच्योर RBCs है, ऑल RBCs आर मैच्योर। मैच्योर आपको कैसे समझ में आएगी मैच्योर है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया। दीज आरबीसीज आर डी न्यूक्लिएटेड सेल्स, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बट जो प्रिकर्सर सेल्स होती है, जिन सेल्स से क्या बनते हैं आरबीसी, उन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स गोड सेल बनान बून मैरो के अंदर जो आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है, प्लेटलेट्स बनती है, जो हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। बून मैरो में ना ब्लड बनती है, आरबीसी कहां पे बनती है, बून मैरो, वास्तव स्ट्रेच बना आरबीसी मरकमो पश्चिम आरबीसी बन तमन सेल प्रिकर्सर सेल क्या आप वो कैसे दो एथ्रोब्लास्ट तिमन मन न्यूक्लियस मौजूद आसान पे न्यूक्लियस गसान रिमूव, तो मैच्योर गसित आसान न्यूक्लियस। सो ये जो लेट सपोज ये आरबीसी है, ये जो आरबीसी
एंटीजन ए इंसान ब्लड ग्रुप ए। अब ये सेल किस सेल से बनी होगी, किस सेल से बनी होगी? सेल आरबीसी कैसे बने होंगे? प्रिकर्सर सेल, ऐसा ना? प्रिकर्सर इलेक्ट्रोब्लास्ट और वो कैसे प्रिकर्सर सेल, प्रिकर्सर सेल और इलेक्ट्रोब्लास्ट, हाँ, और इलेक्ट्रोब्लास्ट। क्या इस प्रिकर्सर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा? इसमें होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो यहां पे मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन व्हाट? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो यहां पे मैं क्रोमोसोम बनाऊंगा। एक घंटा सपोज इसे बनाऊंगा क्रोमोसोम, आप बनाना शैली में किया। ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 क्रोमोसोम 46। 44 इसमें क्या होते हैं? ऑटोसोम। 2 आर सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड एक्स बाकी के ऑटोसोम। तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 क्या है? ऑटोसोम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से 46 आर। लास्ट दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई, एक्स वाई, दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। बाकी जिन भी क्रोमोसोम इट ऑटोसोम। तो मैंने एक क्रोमोसोम लिया, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 9। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है किसमें? ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन में ये मदद करता है। इन्हें ब्लड ग्रुप जन बनन छू, इसके लिए कौन सा क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल? क्रोमोसोम नंबर 9। और भी एक क्रोमोसोम है, इसको हम आगे देखेंगे। दिस क्रोमोसोम नंबर 9, ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, उसके ऊपर होगा क्या? इसके ऊपर जीन्स होंगे। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? तो यहां पे लेना सपोज ये एक जीन यहां पे मैंने बनाई, दिस इज द जीन, दिस जेनेटिक लोकस, लोकस गई पोजीशन। कथस जीन मौजूद आसान तथ पोजीशन लोकस, दैट इज वन ऑफ द लोकस, जेनेटिक लोकस। ये जेनेटिक लोकस है, इस लोकस पे, इस पोजीशन पे एक जीन प्रेजेंट है। देखते जब जीन मौजूद, ये जीन जो है ये एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस। जब ये एक्सप्रेस होता है तो ये क्या बनाएगा? इस बनावन ये एक एंजाइम बनाता है। जीन यूजन चाहते हैं, डीएनए यूजन आसन डीएनए को एक्सप्रेस, ये क्या बनाएगा आरएनए। आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता? एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर व्हाट? प्रोटीन। सो यू को एक्सप्रेस, दैट मींस एक्सप्रेशन। ये डीएनए, ये जीन एक्सप्रेस होगा। जब ये एक्सप्रेस होगा ये कुछ ना कुछ बनाएगा ना। ये क्या बनाए? एंजाइम। दैट एंजाइम which is formed by the gene, is known as fucose transferase enzyme. That enzyme is known as, मैं यहां पे लिखूंगा fucose, हाँ, fucose यहां पे लिखूंगा fucose, हाँ, fucose transferase enzyme, fucose transferase enzyme। ये जीन एक्सप्रेस होगा तो एक एंजाइम बनाता है, दैट एंजाइम इज फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। इससे पहले मैं और एक बात बताऊंगा, हर किसी आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर एक स्मॉल चेन होती है, किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज नोन एज ऑलिगोसैकेराइड चेन। हर किसी यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड चेन, हमने ऑलिगोसैकेराइड पढ़ा है। ऑलिगोसैकेराइड इज गई किम सैकेराइड्स यम जन फ्यू मोनोसैकेराइड यूनिट बनेगी एसिड्स। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े ना, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पढ़ बिछो ना। तो ऑलिगोसैकेराइड को यमन क्या फ्यू मोनोसैकेराइड यूनिट ऐसे कंबाइन गेली। मोनोसैकेराइड मतलब क्या? सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट लाइक ग्लूकोज या फ्रक्टोज या यमन ये पानवे रलन फ्यू ये पानवे रन आख मोनोसैकेराइड ब्याक मोनो फ्यू मोनोसैकेराइड से कंबाइन गैसेस, ये क्या बनाएंगे? ऑलिगोसैकेराइड। तो यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड चेन हर किसी आरबीसी के ऊपर होगी। तो ये ऑलिगोसैकेराइड की चेन है, ऑलिगोसैकेराइड। क्या इसमें ऑलिगोसैकेराइड की चेन होगी? यहाँ पे होगी ऑलिगोसैकेराइड की चेन? हाँ होगी। यहाँ पे हाँ होगी। हर किसी आरबीसी के ऊपर क्या होगी? ऑलिगोसैकेराइड की चेन, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या? ये जीन एक्सप्रेस हुआ, इसने क्या बनाया? एक एंजाइम बनाया।
इस एंजाइम का नाम क्या है? ग्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। दिस एंजाइम विल ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफरेज है, इट विल ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करेगा किसको? इट विल ट्रांसफर द ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज ट्रांसफरेज, दैट मीन इट विल ट्रांसफर ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये ट्रांसफर करता है किसको? ग्लूकोज को। ये एंजाइम ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा किसके ऊपर? इस ऑलिगोसैकेराइड के ऊपर। गो यमसा ये फॉर्मेशन की आरबीसी फ्रॉम द प्रिकर्सर सेल्स, वहां पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर क्रोमोसोम 9 के ऊपर एक जीन होता है, वो एक्सप्रेस होता है। तो एंजाइम का नाम है ग्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम, जो ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है किसके ऊपर? ऑलिगोसैकेराइड चेन। यहाँ पे इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा विद दिस, ऐसे रिप्रेजेंट मैंने किया, विच विल रिप्रेजेंट द ग्लूकोज, ये हमको रिप्रेजेंट ग्लूकोज। सो दिस इज ऑलिगोसैकेराइड चेन, this is the glucose, this is the glucose. Glucose plus oligosaccharide chain is known as O antigen. क्या चीज known? O antigen. So what is O antigen? Glucose, मैं यहाँ पे लिखूंगा glucose, ताकि पहले याद, glucose plus oligosaccharide chain, oligosaccharide chain is equal to O antigen, ठीक है। दैट मीन्स ये क्रोमोसोम नंबर 9 तो हर किसी प्रिकर्सर सेल में मौजूद होगा, ये वो सेल का बनम कम आरबीसी बनम। दैट मीन्स हर किसी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन होगा। क्या हम ये मानेंगे कि जिस आरबीसी का के ऊपर एंटीजन है, क्या तीन आशा मौजूद होगा एंटीजन? ये भी मानते हैं वो एंटीजन, ये भी मानते हैं वो एंटीजन, ये भी मानते हैं वो एंटीजन। समझ चाहिए हो? समझ में आ रहा है? कोई यम सुन अगर तुम चाहिए मींस एंटीजन ओ होता है मौजूद, एंटीजन ओ होता है मौजूद। इतना ही जो मैंने यहाँ पे बनाया, दैट मींस ब्लड ग्रुप छू ओ, इसका ब्लड ग्रुप ओ। ये मींस इंसान सिर्फ जितनी यहाँ यही होता है मौजूद, यानी ऑलिगोसैकेराइड प्लस ग्लूकोज, ऑलिगोसैकेराइड प्लस ग्लूकोज युतु होता है मौजूद। दबो इंसान एंटीजन ओ मौजूद, ब्लड ग्रुप ओ। समझिए। अब और एक बात, यहां पे मैंने लिखा कि इस आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? एंटीजन। अब और एक बात मैं यहां पे बनाऊंगी, और एक क्रोमोसोम यहां पे होता है, ब्याह क्रोमोसोम निमो क्यों वही हटाओ, ये क्रोमोसोम नंबर 9 हटा दिया, ब्याह का क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19, chromosome number 19 is present. I guess chromosome number 19 as yes, 46 chromosomes are there. That chromosome also, that is chromosome number 19. तो बनते में बड़ा ये क्रोमोसोम नंबर 19 है, ये मैं इसमें पेरेंट में कि सिंगल, चलो दैट्स पेरेंट। एक माँ का होगा, दूसरा फादर एंड मदर के क्रोमोसोम से हमेशा पेरेंट ना होमोलॉगस क्रोमोसोम ना, एक फादर से आता है, दूसरा मदर से आता है, ठीक। तो क्रोमोसोम नंबर नहीं से स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, एग में 23। वो हेम्सन गोल्डन क्रोमोसोम नंबर, हेम्सन गोल्डन क्रोमोसोम जिसे कहते हैं पेरेंट में आता है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 19 है, ये क्या बना, लेट अस सपोज मैं बनाई जुई के बनाई में किस ये क्रोमोसोम नंबर 19 जो क्रोमोसोम नंबर 19। अब इस क्रोमोसोम नंबर 19 पे ये जीन है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ इसके ऊपर भी एक जीन है, ये जेनेटिक लोकस है जो पोजीशन ये थे जीन मौजूद, ये क्या है एक्सप्रेस। जब ये जीन जो क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर ये जो जीन होता है, जब ये एक्सप्रेस होता है, ये एक्सप्रेस दशम ये क्या बना है? एंजाइम। ये क्या बना है? जब एंजाइम बनाता है उस एंजाइम का नाम होता है, अगर ये जीन लेट अस सपोज जीन ए सिर्फ रिप्रेजेंट जीन ए, ठीक है, या क्या बन आई ए ये करम रिप्रेजेंट ए, जीन ए। तो ये जीन ए जो है, इस पे भी वही जीन ए है, इस पे भी वही जीन ए, बोथ आर डोमिनेंट, राइट, दे विल गेट एक्सप्रेस, इनका से एक्सप्रेस, जैसा कैसे एक्सप्रेस, इनका बनाए एंजाइम। किस एंजाइम को बनाते हैं? एंजाइम इज नोन एज द नागा ट्रांसफरेज एंजाइम,
एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर जो जीन्स है वो क्या बनाते हैं? एंजाइम। एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफरेज, एज आया ना, एज जहां पर भी होगा वो एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम। एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम, समझ रहे हो? नागा, एन ए जी ए भी आप लिख सकते हो। एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन एंजाइम, नागा। ये ट्रांसफरेज है, दैट मीन अच्छा कोई यहाँ को रिप्रेजेंट करे ट्रांसफरेज ए से, एंजाइम से आपको भी लिखे ट्रांसफरेज ए एंजाइम, क्या लिखा? और सिंपली ट्रांसफरेज ए ना एंटीजन, ए जीन ना मौजूद, एन बनो एंजाइम तथा होना है ट्रांसफरेज ए एंजाइम। सिंपल। अगर ए एंटीजन ए जीन शेट मौजूद है तो ये कौन सा एंजाइम बनाता है? ट्रांसफरेज ए एंजाइम। यहाँ छत ना आप एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम, दैट मीन इट विल ट्रांसफर व्हाट? नागा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम, इसे ट्रांसफर किया किसको? फ्यूकोज। सिमिलरली एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन ट्रांसफरेज एंजाइम विल ट्रांसफर टू नागा। एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन कहाँ पे? गो ये इंसान मज ए जीन आशन सुगसन एक्सप्रेस बनावन नागा एंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम, एंड वो ट्रांसफर करेगा किसको? नागा को। किसके ऊपर? इस फ्यूकोज के ऊपर। बावन ने गोल से ये गोल से रिप्रेजेंट करें क्या? नागा। सो दिस इज द ऑलिगोसैकेराइड चेन, दिस इज द फ्यूकोज, दिस इज द नागा। सो अगर मैं ऐड करें फ्यूकोज प्लस ऑलिगोसैकेराइड प्लस कर नागा, it will become the antigen A. Yes, sir, antigen A. This is the antigen A. So antigen A. समझ रहे हो? This is the antigen A. समझ में आया? और एक बार, या क्रोमोसोम आप कैंसिल कर फादर से, या क्रोमोसोम मदर से, या पर जीन है, दोनों के एक्स्ट्रा, दोनों ही बनो एंजाइम। ठीक है। क्या हमने लिखा था परसों? हमने लिखा था जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है उसका जीनोटाइप IA या AA होगा या IAIO होगा। दैट मीन भागने देखिए, भागने या क्रोमोसोम हटाए ये हटाओ ये क्रोमोसोम है, या क्रोमोसोम यहाँ से मदर पे आमुत एक्ट जीन जो यहाँ से जीन को जीन ओ, ये वो जीन होता है जो एक्सप्रेस नहीं होता है, डेड जीन, साइलेंट जीन है। ये जीन जो है ये मदर से आया, या जीन या फादर पे क्रोमोसोम आप जीन ए, मगर या क्रोमोसोम मगर जेनेटिक सब पोजिशन तथ पोजिशन पे सु जीन साइलेंट, वो रेस्पॉन्स वो वेरिएंट है, वेरिएंट एनी जीन ब्लड ग्रुप जीन को वेरिएंट एलिल, मगर साइलेंट, यह साइलेंट ब्लड ग्रुप जीन तथ त्रे ए बी बी क्या ओ ओ जीन ए या एलिल ए एलिल बी एलिल ओ फार्मस ऑफ ए सिंगल जीन, दैट इज द ब्लड ग्रुप जीन। मल्टीपल एलिलिज्म इट इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलस हो एक ही जीन ब्लड ग्रुप जीन यानी जीन ये गो एलिल ये गो एलिल ए एलिल बी तो एलिल कत रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप ए अकिस इंसानस अगर एलिल ए मूज ब्लड ग्रुप ए, ये बी ब्लड ग्रुप बी, ये ओ ब्लड ग्रुप ओ, दैट मीन्स एक ही ब्लड ग्रुप जीन के कितने फार्मूले? 3। अब मुझे ये इक्वली डोमिनेंट या क्या रिसेसिव, दैट मीन्स ये वो जीन है, ये वो एलिल जो साइलेंट है, इसका एंजाइम ही बना पता नहीं रिसेसिव या सचो रिसेसिव। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम मदर से आया है
ये भी उसी लोकस पे प्रेजेंट ये सेम यथस ये जीन आसन छु यथस सुई जीन ब्लड ग्रुप जीन यथस ब्लड ग्रुप जीन बट ये वाला जीन जो है इट इज डोमिनेंट इसका ए जीन एक्सप्रेस गसन ये वाला एलील जो है जो एक्सप्रेस नहीं होता है बट रेस्पॉन्सिबल है डिटरमाइन करता है किसको ब्लड ये वेरिएंट है ये फॉर्म है किस जीन का ब्लड ग्रुप जीन का बट ये जीन जो है ये एलील जो है ये साइलेंट एलील ओ जो साइलेंट That means A gets expressed, O gets expressed as बनिया का एंजाइम वो एंजाइम बनिया बनेगा बहुत कम मात्रा में बनेगा ये तो जो आई ए तमोस ए दशवे गए एक्सप्रेस ये बना है दशवे एंजाइम ए जीन जो है ये डोमिनेंट है ओ जीन जो है ये रिसेसिव है इसे रिसेसिव साइलेंट इसमें कोमा वोमा कारण ये एंजाइम बने या बनाए एंजाइम तो बनाएगा बहुत कम मात्रा में बनाएगा ना कौन सा एंजाइम बनाएगा नागा एंजाइम एन स्टाइल galactose amide transferase enzyme and this enzyme will transfer the naga on the fucose or the O antigen ध्यान के ना O antigen तो एंटीजन पर नागा ट्रांसफर कर समझे येऊन गुड चीज राउटर के होंगे यहाँ जीनोटाइप IA समझ दैट मीन ये क्रोमोसोम जो है इस क्रोमोसोम के ऊपर IA जीन है IA एलील है दूसरा क्रोमोसोम मदर से आया उसके ऊपर भी ये जीन प्रेजेंट होता है इक्वली डोमिनेंट है लेट अस सपोज इसमें यह सिनेरियो अगर यह क्रोमोसोम पर ये जीन ए जीन ये एक्सप्रेस होगा ब्याह सब मदर इंटर पैथोलॉजी ओ जीन या ओ एलील मुझे साइलेंट रूल एक्सप्रेस गैस कुछ जीन कुछ एलील IA तो बना ही एंजाइम ट्रांसफर होगा नागा ऑन द सरफेस ऑफ द O एंटीजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो यहाँ पे एंटीजन बनता है दैट एंटीजन इज नोन एज एंटीजन A सो नागा प्लस फ्यूकोज प्लस ऑलिगोसैकेराइड की चेन जो है दैट विल मेक a blood group that is known as blood group A राइट कल हम देखेंगे किसको ब्लड ग्रुप बी को हाउ दिस ब्लड ग्रुप बी इज फॉर्म्ड सेम केस वही होगा थोड़ी सी डिफरेंस के कार्य डिफरेंस